संध्या बेचारी कितनी मासूम है माँ, उसे मैं अपने मतलब के लिए परेशान करता रहूं। ओह, तुम आ गई। जल्दी से अपना बैग पैक करो और निकलो। पर हुआ क्या? इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा और हमारी दावत खाने के चक्कर में सचमुच हमारी शादी करवाना चाहते हैं। शादी? इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ, बैग उठाओ और भागो यहाँ से, भागो जल्दी। ओके। हे भगवान, उम्मीद तो कम है लेकिन मेरे दादा को हार्ट अटैक से बचा लो भगवान। ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है क्या? हाँ, लेकिन हम दोनों को साथ देखकर वो बहुत खुश है। अगर थोड़ा सा भी सदमा लगा तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम इसकी फिक्र मत करो, या तो दादाजी की मौत हो जाएगी या समाज में हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। अब तो जो होता है हो जाने दो, तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। संध्या, मैं चाहता हूँ कि ये शादी हो जाए। जब से मेरा बेटा घर छोड़कर गया है तब से इस घर में कोई फंक्शन नहीं हुआ। इसे इस बुढ़े की आखिरी इच्छा ही समझ लो। कम से कम मैं अपने पोते की शादी तो देख लूं। जो आपकी इच्छा। अरे ये क्या किया तुमने? हाँ कर दी। बच्चों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के अलावा मैं उनके लिए और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर इनकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी तो इनकी बाकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, इसीलिए हाँ कर दिया। क्या हुआ? आई थिंक मैं अपना फोन भूल गई हूँ। क्या मैं तुम्हारा फोन? जरूर। थैंक यू। साला मवाली कहीं का। आओ। हेलो। अबे ओ, फोन क्यों किया था? ए, क्या कह रहा है? कब किया? अबे चटनी के, तूने फोन नहीं किया तो क्या अपने आप ही घंटी बज गई? पेश है तेरे लिए बैड न्यूज। 2 दिनों में मेरी किस्मत चमकने वाली है। ओ, ऐसा क्या? नकली नोट छापना शुरू कर दिया क्या? कोई नकली नोट छापना शुरू नहीं किया, लेकिन ये काम हो जाने के बाद तेरी नींद और तेरी बहन हमेशा के लिए छिन जाएंगे। अबे तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। भगवान मुझे सारे दुख दे। मेरी इनसे शादी करवा दे बस। मुझे गोनी भर के पैसा दे। इनकी बीवी बना दे। बुढ़ा बना दे मुझे। और मुझे बुढ़े की लाठी। मैं मानती हूँ उम्र में मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको वो सब कुछ दूंगी जो आप चाहते हैं। आज तक आपकी जिंदगी में जितनी भी लड़कियाँ आई हैं, मैं उन सबसे ज्यादा प्यार दूंगी आपको, यकीन कीजिए मेरा। आज तो पटाखा लग रही हो। ये हमारी पुरखों की निशानी है, इसे पहन लो। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? बेटी, ये हमारी परंपरा है कि ये हार अपने घर की बड़ी बहू को दिया जाए। ये किशन की माँ को देना था पर दे न सका। अगर तुम इसे पहनोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। पहन लो बेटी। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम दोनों 6 महीने में लौट आओगे, पर दुख इस बात का है कि हमें तुमसे 6 महीने दूर रहना होगा। अरे पैसे 4 दिन में ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। क्या हुआ? शादी के लिए मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से राजी नहीं हुई। मैं इन सबको खुश देखना चाहती थी, लेकिन इनका सच्चा प्यार देख के मुझे डर लग रहा है। जब इन लोगों को पता चलेगा कि हमारी शादी हुई नहीं है, तो सोचा है कि इनके दिल पर क्या बीतेगी। भैया
वैसे परसों मेरी छुट्टी है तो डॉक्टर। वो खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ ठीक समय पर पहुंच गए। उसे क्या हुआ है डॉक्टर? अपेंडिसाइटिस। अभी थोड़ी देर पहले तो मंदिर में सबसे हंस बोल रही थी डॉक्टर, फिर ये अचानक अपेंडिसाइटिस का दर्द कैसे उठा? अचानक नहीं, कल दोपहर से उनके पेट में दर्द था, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं क्योंकि फैमिली फंक्शन में कोई रुकावट ना हो। पता नहीं इतना दर्द उसने कैसे सहन किया होगा। डोंट वरी, ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। 24 घंटे में वो डिस्चार्ज हो जाएंगी, टेंशन मत लो। दैट्स ओके। मगर इतना तेज दर्द इतनी देर तक बर्दाश्त क्यों किया? हमारे लिए वो तुमसे बहुत प्यार करती है किशन, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। तुम्हें खुश देखकर उन्हें खुशी मिलती है। वो तुम्हारे साथ अपना हर एक पल बिताना चाहती हैं। प्यार के सामने दर्द महसूस नहीं होता। तुम लकी हो, ऐसी प्यार भरी फैमिली सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। कभी इन्हें हर्ट मत करना। सॉरी बेटा, बहुत कोशिश की पर दर्द बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि रागिनी के साथ 7 फेरे ले ही लो। ओह, अच्छा। हाँ। गोला ने हम पर जो केस किया है उसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने नोटिस भेजा है। कैसा नोटिस भेजा है कोर्ट ने? आखिर कब तक लड़ेंगे हम ये केस? अंकल आप फिक्र मत कीजिए, ये केस हम जीत जाएंगे। कब जीतेंगे? मेरे मरने के बाद। लोअर कोर्ट में 10 साल से लड़ रहे हैं, फिर हाई कोर्ट में लड़ेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। मेरे मरने से पहले मैं ये केस खत्म करना चाहता हूँ। उससे बात करो और पूछो कि वो क्या चाहता है और उसे दे दो। अगर हम उसकी मांग पूरी करेंगे तो हर कोई हमें धमकाएगा और इसका फायदा उठाएगा। तो इस समस्या का हल क्या है? पत्ता फेंक। अब तो किंग आएगा तभी मजा आएगा। पत्ता उठा रहे। अरे बाप रे, किंग आ गया। हाँ तो किंग आया तो अच्छी बात है। इसमें कुत्ते की औलाद, आज तेरी कबर यही बनेगी। टपका जाओ। एक मिनट बेटा, रुक जाओ। इसे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटा। ट्रक से कुचलकर धोखे से मार देना नामर्दों का काम है। शेर शिकार खुले मैदान में करता है। आई बात समझ में? सब समझ में आ गया बेटा। हम केस वापस ले लेंगे और कल सुबह ये इलाका छोड़कर कोई और ठिकाना ढूंढ लेंगे हम। हाँ। आप लोग दादाजी का सहारा बनो, उन पर बोझ नहीं। अगर आप लोग सही होते तो ये परिस्थिति नहीं आती।
बबीता दादाजी के सेक्रेटरी किरण से प्यार करती है। किरण पढ़ा लिखा और अच्छे खानदान का है। मैंने इंक्वायरी की है। बेहतर होगा आप उसके माँ बाप से बात करके इसकी शादी करा दें। ठीक है बेटा, इस खानदान में तुमसे ज्यादा जिम्मेदार और कोई नहीं। तुम जल्दी वापस आना, हमारा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। किशन, हाँ? मैं तैयार हूँ। मेरा पोता अमेरिका जा रहा है, लेकिन जल्दी वापस आने वाला है। इसकी मंगल यात्रा के लिए आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी दादी की जिंदगी में तुम्हारी वजह से खुशियां आई। आज से 1 महीने बाद रामनवमी है। तुम उसके पहले आने की कोशिश करना, दादी को अच्छा लगेगा। संध्या ना तो मेरी बीवी है और ना ही मेरी उससे शादी हुई है। जितना अच्छा इंसान आप मुझे समझते हैं उतना मैं हूं नहीं। मैं रिश्ते को सिर्फ बोझ समझता था। मेरा मानना था कि पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैं यहां आपसे मिलने नहीं, पैसे हड़पने आया था। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार झूठ बोला है, लेकिन आप जैसे नेक दिल इंसान के सामने अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे दिल में हमेशा के लिए एक कसक रहेगी। अगर सच नहीं बोलता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। रिश्तों में छोटी छोटी परेशानियों को देखकर मैं उनसे दूर भागता था, लेकिन आज एहसास हुआ कि मैंने कितनी कीमती चीज खो दी। बहुत बड़ी भूल की मैंने। जब आप कुछ अचीव करते हैं तो लोग आपको शाबाशी देते हैं। अगर लाइफ में कभी प्रॉब्लम हो तो परिवार ही है जो आपके साथ खड़ा रहता है। असली मायनों में यही तो जिंदगी है। ये एहसास मुझे यहां आकर हुआ।